हमारी दुकान के करीब एक होटल है। हम अक्सर वहाँ खाना खाने के लिए जाया करते हैं। वहाँ काफी रश लगा होता है। होटल पर मैंने काफी दफा एक मुशाहिदा किया कि एक शख्स आता है और खाना खाकर भीड़ का फायदा उठाकर चुपके से पैसे दिए बगैर ही निकल जाता है और वो इसी तरह से होटल के मालिक को झांसा दे जाता है। एक दिन जब वो खाना खा रहा था तो मैंने चुपके से होटल के मालिक को जाकर ये बता दिया कि वो शख्स जो भाई खाना खा रहा है ना, ये शख्स खाना खाने के बाद बगैर बिल दिए रश का और भीड़ का फायदा उठाकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। आज इसको पकड़ना है, ये आज जाने न पाए, इसको रंगे हाथों आप पकड़ लें। मेरी बात सुनते ही वो होटल मालिक मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि इसे यार निकलने दो, कुछ नहीं कहना इसको, मैं आपको इसके बारे में बाद में बताता हूँ। हस्बे मामूल उस भाई ने खाना खाया, इधर उधर देखना शुरू कर दिया और झांसा देकर चुपके से निकल गया। मैंने होटल मालिक से पूछा कि जनाब अब तो बताइए इसे क्यों जाने दिया, आपने क्यों इसकी इस हरकत को नजरअंदाज किया। मेरी बात सुनते ही जो जवाब उस होटल मालिक ने दिया वो जवाब मुझे लाजवाब कर गया। वो कहने लगा कि तुम नहीं जानते हो भाई, बहुत से बंदे ऐसे हैं जिन बंदों ने इसको नोट किया है और वो मुझे आकर बताते भी हैं। हमारी हर ग्राहक पर नजर होती है, अगर कोई ना भी बताए तो इसकी ऐसी हरकत का मुझे खुद से भी हमेशा से पता होता है। होटल मालिक कहने लगा कि ये सामने बैठा रहता है और जब देखता है कि मेरे होटल पर भीड़ जमा हो गई है तो चुपके से आकर खाना खाकर और आराम से निकल जाता है। मैं इसको देखकर नजरअंदाज कर देता हूँ और कभी भी इसको मैंने नहीं रोका और ना पकड़ा है कभी इसको, और ना ही बेइज्जत करने की मैंने कोई कोशिश की है। मैंने पूछा क्यों, जबकि वो आपके पैसे हड़प करके भाग जाता है। होटल के मालिक ने कहा क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे होटल पर रश ही इस बंदे की दुआ से है, जो ये किया करता है कि ये दुकान के सामने बैठकर दिल ही दिल में दुआ करता होगा कि या अल्लाह इस होटल पर रश जमा कर दे ताकि मैं अपना पेट भर के चुप करके निकल जाऊं। और एक बात बताऊं, सच में जब भी ये आकर दुकान के सामने बैठता है तो मेरी दुकान पर रश हो जाता है। मैं इसके और अल्लाह के दरमियान इस दुआ और इसकी कबूलियत के मामले में टांग अड़ाना हरगिज नहीं चाहता, क्योंकि ये मैं खुद अपनी बदबख्ती को दावत दूंगा। ये मेरी तरफ से हमेशा ऐसे ही नजरअंदाज होता रहेगा, हमेशा ऐसे ही खाना खाता रहेगा, तो भी मैं